हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं होगी तो पाकिस्तान में होगी। उसको कौन उपाधि दे दिया बाबा का? 10 आदमी 10 तरह की बात बोलते हैं तो बिना देखे कैसे कहते हैं क्या क्या पर्चा बनाते हैं। किसी से कहा है आपने, कहलवाया किसी ने कहा है किसी से सीताराम बोलने के लिए जबरदस्ती। तो यहाँ का हिंदू हिंदू से ये नहीं बुलवा सकता तो फिर क्या करेगा? जब पाकिस्तान में जाके बुलवाएगा जय श्री राम, बुलवा दो। सीताराम बोलने में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। अब कह नहीं सकते पाखंडी है नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखने में ठीक था। मुझे ना लग रहा है ये सही है। अच्छे अच्छे बाबा आए वो फेल हो गए और ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ में सब नागरिक ही रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब रह रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। ऐसे होगा तो इंसान कितनी लड़ाई दंगे होंगे फिर तो लड़ाई कहीं वो दंगे भड़का रहे हैं आपके अनुसार? क्या भड़का ही रहे हैं? हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने चाह रहे हैं ये तो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लड़ाई होगी फिर क्या फायदा? सनातन धर्म को जगा रहे हैं, समझे? और बहुत अच्छे लगते हैं जिस तरीके से वो पर्चा बनाते हैं। वो तो एक आध्यात्मिक क्रिया ही है, वो आज तक किसी बाबा के पास से हुई नहीं। सीताराम बोलने में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। जो अभी बिहार में पटना के किसी गांव में चल रही है उनकी कथा, तो उसमें 10 लाख से भी ऊपर जनसंख्या इकट्ठी हो गई। अगर वो पाखंडी बाबा होते तो इतने लोग भरोसा तो नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में रहने वाले हर नागरिक को ये कहना पड़ेगा सीताराम। हाँ। जब आप एक बात बताओ, जब हिंदुस्तान में 80% हिंदू आबादी है, मानते हैं आप इस बात को? तो यहाँ का हिंदू हिंदू से ये नहीं बुलवा सकता तो फिर क्या करेगा? जब पाकिस्तान में जाके बुलवाएगा जय श्री राम, बुलवा दो। कौन बुलवा देगा बताओ? कौन सा न्यूज़ आप चैनल? ये मानते हैं कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को होना चाहिए, बोलना चाहिए, होना चाहिए भाई। तो नमस्ते की जगह जय श्री राम चलेगा? नमस्ते क्या है? नमस्ते कौन बोलता था बताइए आप मेरे को? नमस्ते बोलता कौन था? ये कितनी दिन से बोला जाता है? गुड मॉर्निंग हुआ, नमस्ते हुआ, ये कहाँ बोला तो जाता है? आपके अनुसार जय श्री राम कहना चाहिए? ये इंग्लिश के शब्द हैं सारे। जो सनातन धर्म है हमारा, उसमें राधे राधे जय श्री राम यही बोला जाता है। कहना ही पड़ेगा देश में रहने वाले नागरिक। कहना ही चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। कहना ही पड़ेगा, नहीं ऐसे डंडे के बल पे नहीं कहलवा दूंगा मैं किसी से। हाँ भाई जय श्री राम बोलना, तुम बुलवा सकते ना, मैं बुलवा सकते ना, जी बाबा जी बुलवा सकते। जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो आप अपने आप ही उस चीज़ को प्रयोग में लोगे, समझ रहे हो? कई लोग दारू पीते हैं, उन्हें वो अच्छी लगती है तो वो पीते हैं, और कई लोग शरबत भी पीते हैं, उन्हें वो शरबत बढ़िया लग रहा है। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी आप उसे यूज़ में लोगे। ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ों को स्वीकार करोगे, नहीं करोगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं होगी तो पाकिस्तान में होगी या बांग्लादेश में होगी? जो यहाँ से बंटवारा कर दिया जिन्नान और बिन्ने, कौन से पिन्नान है हमें पता नाम नहीं है उनका। इनने जो बंटवारा कर दिया है, हिंदुस्तान ही तो था, पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। बंटवारा हो गया पाकिस्तान। हिंदुस्तान में खाली हिंदुओं की बात होगी? नहीं, बात सबकी होगी, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा और हिंदुओं का था। इंसान जो हिंदुस्तान में है वो राम राम तो कहेगा ही। राम की सब वंशज है, ये तो अभी बना दिए 200 से 300 साल पहले। क्या मुसलमान जो है? और क्या, कहाँ पहले मुसलमान कहाँ है बताओ? अभी हम तुम्हें लिस्ट दिखाए हमें, इनके कहाँ से शुरू हुआ? हमारे जो कहाँ से हजारों वर्ष लाखों वर्ष से चल रहा है हिंदुस्तान। तो किसी से कहा है आपने, कहलवाया किसी ने कहा है किसी से सीताराम बोलने के लिए जबरदस्ती। किसी मुसलमान से, किसी हिंदू से, किसी सिख से, किसी ईसाई से, किसी से कहा है जय श्री राम जबरदस्ती बोलो डंडे के जोर पे? किसी से बुलवाया है आज तक? जिसको नहीं कहना वो अपने हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। अच्छा, आप युवा हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बना के मुझे फायदा बताइए, देश का क्या होगा? अरे जो अब हो रहा है वही बाद में होगा। अभी भी देश चल रहा है, बाद में भी देश चलेगा। तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या होगा फिर? रहने दीजिए सियासी। तो अरे रहने कैसे दे? जब है तो बना कौन रहा है? वो है ही है हिंदुस्तान, पहले से हिंदू राष्ट्र है ही है, सदियों से चला रहा है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र है, आप ये मानते हैं? और क्या? पाखंडी बाबा क्यों हैं? भाई अपने धर्म के आदमी को आरोप लगाते हैं, वो पर्चा बनाते हैं, सब माया है, कुछ नहीं है, सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं पता भाई। आदमी है, 100 आदमी है, 100 बात बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे सही बोलेंगे। 10 आदमी 10 तरह की बात बोलते हैं तो बिना देखे कैसे कहते हैं क्या क्या पर्चा बनाता है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ये कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को आने वाले समय में सीताराम कहना ही पड़ेगा। देखो वो तो सब आदमी अपने अपने मजहब का, अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो तो अपने धर्म को कह रहा है। तो अब हम सीताराम बोलते हैं तो बोलते रहेंगे, हम दूसरे को दबाव दें तो वो कोई है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हर नागरिक को कहना ही पड़ेगा। तो उसके कहने से, अब कहने को तो इन्होंने कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। आप बना रहे हो उसे? बताओ। कहने के लिए तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, केजरीवाल को पूरा प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो कहने को तो पब्लिक कुछ से कुछ कहती है, लेकिन ये है कि अपने धर्म को जो भी है, जिसका देश है, ये देश में कई धर्म है तो शुरू से चलते आ रहे हैं तो चलते ही रहेंगे। कौन बाबा था? बाबा कौन है भाई? बाबा कौन सा बाबा?
उसको कौन उपाधि दे दिया बाबा का? कोई पढ़ा था? कोई डिग्री है उसके पास बाबा वो का? पर्चे बनाते हैं लोगों की। नहीं बनाते, उसके पास कोई डिग्री है बाबा के पास कि बाबा का डिग्री मिला हो? पीएचडी का जैसे ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है वैसे बाबा का डिग्री मिला है? बाबा की डिग्री है कोई? तो बाबा का डिग्री नहीं है, बाबा का डिग्री मिलता है। कहाँ मिलता है? वो देखिए हरिद्वार से मिलता है, हरिद्वार में सब बाबा सब बैठे हुए हैं, वो सब देते हैं डिग्री है। वो बाबा की डिग्री कहाँ से लाया जो बाबा बन गया भाई? अच्छा, आपकी नज़र में बाबा पाखंडी बाबा हैं, असली वाले बाबा हैं? बाबा कहीं सही होता है जो घूमल चलता है। आशा बाबू भी घूम रहे थे तो बाबा थे ना जी कि हम बाबा हैं, और रोज लावा फकाते थे, गुलाब का फूल फेंकते थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हर नागरिक को सीताराम कहना ही पड़ेगा। आने वाला समय में पूछ लीजिए कि रहबे नहीं करेगा भारत तो सीताराम क्या बोलेगा? वो बहुत आगे का जान रहे हैं, बड़ा गारंटी है। तो बता में जाके देश विदेश में आगे क्या होगा। यूक्रेन में कहे न बताए जाके कि ये तुमने पर जय किया थी, होने वाला युद्ध होने वाला है, वो आगे बताते हैं। तो कर्नाटक में कहे न बताए बाबा कि तुम हार रहे हो, सब लुच्चा बाबा है, बाबा के चक्कर में मत फंसिएगा। वो कौन कहने वाला होता है? हम अपना श्रद्धा सबका जो सीताराम, हम भगवान विष्णु को मानते हैं। हम भगवान विष्णु यहाँ 84 करोड़ देवता है, एगो देवता नहीं है, 84 करोड़ देवता है, और सबका अलग अलग फॉलोवर है। भैरव बाबा भी है यहाँ। अपने ऊपर बिलोंग करता है कि मतलब आदमी को किसको मान्यता है। कोई आदमी बालाजी को मानता है, कृष्ण भगवान को मानता है, भैरव को मानता है, तो ये थोड़ी कि सीताराम कहेगा सीताराम से। अलग अलग धर्मों के भी लोग रहते हैं। बिल्कुल सब रहते हैं उसमें, तो मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं उसमें। मोमडन से कहा जाएगा सीताराम कहो तो कौन कहेगा? कोई कहेगा? उनके कहने से सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते रहते हैं, आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? देखो ये तो अब हिंदू तो राष्ट्र मतलब ये तो इसी में तो सभी हैं भारत में। तो अब ये एक ही तरफा थोड़ी चल सकता है कि मतलब एक ही तरफ चल जाएगा। पाखंडी नहीं तो देखने में तो फिलहाल ठीक ठाक ही हैं, लेकिन अब कह नहीं सकते पाखंडी है नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखने में ठीक ठाक है। लेकिन अगर पुराने बाबाओं की बात करूँ तो हर बाबाओं पे कुछ ना कुछ आरोप लगे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम पे अभी तक कोई आरोप तो लगे हैं, हालांकि सिद्ध नहीं हो पाए हैं। सिद्ध नहीं हो पाया, सही बात है, सिद्ध नहीं हो पाया। उनको मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। बागेश्वर धाम को नहीं मानते आप? बाबा को? बालाजी को मानते हैं। आप बालाजी को मानते हैं सिर्फ। अगर मैं आपसे पूछूं, वो ये कह रहे हैं बागेश्वर धाम वाले कि जिस देश में रहना होगा कुछ समय बाद एक ऐसा दिन आएगा जहाँ हर इंसान को सीताराम कहना पड़ेगा। हमारे दिल में सीताराम है, हम कहेंगे। चलो, हम तो हिंदू राष्ट्र, हम तो हिंदू ही, हम तो कहेंगे ही कहेंगे। जो मुस्लिम बिरादरी जो है, हम एक्यूरेट उनसे ये तो नहीं कह सकते कि आप सीताराम ज़बरदस्ती बुलवा तो नहीं सकते। हाँ, उनको मन में अगर उनके लिए लगता है कि हमें वो सीताराम कहना चाहिए तो वो कह सकता है, ज़बरदस्ती इसमें कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।